हेलो दोस्तों, मैं डीके त्रिवेदी आपके अपने चैनल अपना हिंदी परिवार में आपका स्वागत करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो ये क्लास आपकी चलाई जा रही हिंदी की क्लास है, इस अपना हिंदी परिवार चैनल के माध्यम से आप सब हिंदी की क्लास को पढ़ रहे हो ना। ये क्लास है, ये आपका नेपाल हुआ, चाहे यूपीएसआई हुआ, यूपी ट्रिपल एसएससी की कोई भी वैकेंसी आप दोगे उसके लिए सभी के लिए लाभदायक है ना। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों वे सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और पूरा वीडियो को देखा करिए ताकि हर एक चीज आपको समझ में आए। तो और कोई दिक्कत हुआ करे, मैं बार बार कहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर दे सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, या आप ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया इस पे आप फोन करके क्वेश्चन पूछ सकते हो या व्हाट्सएप करके। समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप सब पढ़ रहे हो, यहाँ पे देखिए हर एक चीज आपको शुरू से लास्ट तक पढ़ाई जा रही है। जब तक हिंदी खत्म नहीं होगी तब तक ये चैनल में आपको हमेशा वीडियो मिलते रहेंगे और जिस दिन आप सबके परिवार में 500 सब्सक्राइबर से प्लस होंगे उस दिन हम आपके लिए लाइव वीडियो लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान आज का टॉपिक है। कहने का मतलब आप वर्णमाला पढ़ रहे हो इस समय। वर्णमाला में आपने स्वर के बारे में पढ़ लिया, व्यंजन के बारे में पढ़ लिया है। आज का वर्णमाला का सबसे लास्ट टॉपिक है। आज हम आप वर्णमाला को खत्म करेंगे और वहां पे आप घर पे प्रैक्टिस सेट किया करिएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो दे देंगे। वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान होता क्या है या किसे कहते हैं, इसको समझना है। आपने कहा कि सर जी जब कभी भी हम कोई वर्ण को बोलते हैं तो हमारे मुख के कुछ ऐसे भाग हैं वो कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं। कहने का मतलब मित्रों, जब आप कोई वर्ण बोलोगे, चाहे का, खा, गा, धा, या, रा, ला, कुछ भी अगर आप बोलते हो तो आपके मुख के कुछ ऐसे भाग, मुख के भाग का मतलब जिह्वा हुआ या दंत हुआ या ओष्ठ हुआ, ये कहीं ना कहीं आपके क्या होते हैं, स्पर्श करते हैं। और जिस बिंदु पर ये स्पर्श करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। हमारी जीवा जिस बिंदु पर, जिस भाग पे जाके स्पर्श करेगी वही हमारा क्या होगा, वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। तो वर्णों का उच्चारण स्थान का मतलब जब हम कोई वर्ण को बोलते हैं तो हमारे मुख के कुछ भाग आपस में कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं और जिस बिंदु पर वो स्पर्श करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। समझना है कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कितने होते हैं। मुख्य रूप से वर्णों के उच्चारण स्थान मुख्यतः 5 होते हैं। कितने होते हैं जी? 5 होते हैं। पहला बात करते हैं, कंठ होता है, दूसरा आपका तालु होता है, तीसरा आपका मूर्धा होता है, चौथा आपका दंत होता है और पांचवा आपका क्या होता है, ओष्ठ होता है। समझ में आ गया? तो वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हुए, मुख्यतः 5। पहला क्या है, कंठ, दूसरा आपका क्या है भैया, तालु, तीसरा आपका क्या है, मूर्धा, और चौथा आपका क्या है, दंत, और पांचवा आपका क्या है, ओष्ठ। समझ में आया? अब बात कर लेते हैं एक एक वर्णों के अंदर आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, पहले ये समझना है। क्वेश्चन आ जाएगा आपका चा वर्ग का उच्चारण स्थान होगा, इस प्रकार रहता है, या पूछ लेगा ना का उच्चारण स्थान है ना, इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम लोगों को समझना है कि किस वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है, ये सबसे जरूरी है जानना। तो एक एक का हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंठ का, कि कंठ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है या कंठ का मतलब क्या है। कंठ हमारे सभी लोग जानते होंगे गला होता है। कहने का मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण सीधे अंदर से गले के माध्यम सीधा बाहर आएगा, मुख के कहीं कोई स्पर्श ना करेंगे। जैसे आप बोलोगे आ अगर आप बोलते हो तो कहीं पे कोई भाग स्पर्श नहीं कर रहा, आवाज आपके गले से सीधा बाहर आई, तो कंठ होता है। अब कंठ से किसका किसका उच्चारण स्थान होगा थोड़ा समझेंगे। एक आपका सूत्र होता है, सारे संस्कृत के हैं लेकिन इसके माध्यम से मैं समझा रहा हूं, होता है अकु विसर्गनिया नाम कंठा। अकु विसर्गनिया नाम कंठा, याद करके रखना। समझ में आ गया? आप पढ़ लो कंठ से किसका किसका उच्चारण स्थान होगा। हमने लिखा अकु विसर्गनिया नाम कंठा। कहने का मतलब आ, अगर आप आ बोलोगे तो इसका उच्चारण कहां से होगा, कंठ से होता है। तो आ का पूछो उच्चारण स्थान कहां से होगा, कंठ से। और कु का मतलब आपका क्या हो जाएगा, का वर्ग। का वर्ग का मतलब का होगा, खा होगा, गा होगा, ये आपका इसका उच्चारण स्थान कहां से होगा, कर्ण से। अगला आपका क्या है, हा दिया गया है। क्या दिया गया है, हा।
हा का भी उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? कर्ण से। और लास्ट में आपका विसर्ग है, तो विसर्ग का अगर पूछेगा तो कहाँ से होगा? कर्ण से। तो आप पढ़ रहे हो कर्ण से किसका उच्चारण? कंठ में हमने बताया अपूर्व विसर्गनीय नाम कंठा। आ से उच्चारण स्थान आ का कहाँ से होगा? कर्ण से। का वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? कर्ण से। हा का उच्चारण स्थान कर्ण से और विसर्ग का क्या होगा? कर्ण से। तो आप पढ़ रहे वर्णों के उच्चारण स्थान। इसमें सबसे पहला टॉपिक आपने पढ़ा कंठ। कंठ का मतलब का वर्ग, कंठ का मतलब का वर्ग, समझ में आया? अगला बात करते हैं ताल। अब हम लोग जानेंगे ताल से किसका उच्चारण होता है, ये हम लोगों को समझना है। ताल का मतलब होता है कि आप दंत देखे होंगे, दांत देखे होंगे, दांत के पीछे देखोगे उभरा हुआ भाग होता है। आप बोलो चा, चा बोलोगे, उस उभरे हुए भाग पे आपका स्पर्श करता है, समझ में आया? तो यहाँ पे ध्यान देना, ताल उसी को कहते हैं। ताल से किसका होगा? तो होता है इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु, याद करके रखना, इचु यशानाम तालु। कहने का मतलब ई अगर आएगा, पूछे ई का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, तो बताओगे किससे भैया? ताल से। और यहाँ पे चू का मतलब क्या है? चा वर्ग, जानते हो चा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है? आपका ताल से। और या अगर आएगा, या का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? ताल से। और शा आपका है, शा का उच्चारण स्थान ताल से। ताल से किसका उच्चारण स्थान होगा? वहां पे आप बताओगे कि आपका ई है, ई का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? ताल से। और चू का मतलब चा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? ताल से। और या का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? ताल से। और शा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ताल से। ये आपने पढ़ लिया, समझ में आ गया? तो का वर्ग का कंठ और चा वर्ग का ताल से, समझ में आ गया? अगला हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ पे ताल हो गया। ताल के बाद हम लोग पढ़ेंगे मूर्धा। मूर्धा का मतलब क्या है? सबसे पहले ये जानो मूर्धा। मूर्ध का मतलब होता है मुख का बीचों बीच भाग। हर ताल के पीछे देखोगे उभरा हुआ ऊपर है, टा बोलोगे, टा टा, तो मुख का बीचों बीच भाग होता है, समझ में आ गया? तो मूर्ध से किसका होगा? तो आप बताओगे ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा, समझ में आ गया? कहने का मतलब री का उच्चारण स्थान बच्चा कहाँ से होगा जी? आपका मूर्धा से। और टू का मतलब टा वर्ग का मूर्धा से। और आपका रा है, रा का उच्चारण स्थान मूर्धा से। और ये शा है, शा का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? मूर्धा से। तो का वर्ग का कर्ण से, चा वर्ग का तालु से और टा वर्ग का मूर्धा से, समझ में आ गया? ये आपने पढ़ लिया। री का मतलब मूर्धा, टा का मतलब मूर्धा और रा का मतलब मूर्धा से और सा का मतलब मूर्धा से, समझ में आ गया? अगला हम लोग पढ़ेंगे दंत से। अब यहाँ पे हमको आपको समझना है दंत से किसका होता है, दंत से किसके उच्चारण स्थान होते हैं। दंत का मतलब दांत, सभी लोग जानते होंगे। आपका होता है लितु लकानाम दंतः। लितु लकानाम दंतः, समझ में आ गया? लि तो संस्कृत का है, तू का मतलब ता था दा धा। अगर आप बोलो ता वर्ग में दांत के स्पर्श कर रही होगी जीवा, और उसके बाद ला है और उसके बाद ता है, इसका उच्चारण कहाँ से होगा? दंत से, समझ में आ गया? तो लितु लकानाम दंतः, ता वर्ग होगा और उसके बाद ला होगा, उसके बाद सा होगा, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? दंत से, समझ में आया? अगला हम लोग ध्यान देते हैं, तो ये ऋतु लकानाम दंता हो गया। सबसे लास्ट पढ़ेंगे ओष्ठ। यहाँ पे जानना है ओष्ठ से किसका होगा, तो होता है उपपद्य मान्यानाम ओष्ठो, समझ में आ गया? उपपद्य मान्यानाम ओष्ठो। उ अगर बोलोगे तो ओठ आपका, ओष्ठ आपका क्या होगा? स्पर्श करेगा। पू का मतलब पावर, पा फा बा भा बोलोगे तो ओष्ठ, समझ में आया? तो पहला क्या था? कर्ण था। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान कर्ण से। तालु, चा वर्ग का तालु से, समझ में आ गया? टा वर्ग का मूर्धा से, ता वर्ग का दंत से और पा वर्ग का ओष्ठ से, समझ में आ गया? स्वर वर्ग का। आ का उच्चारण स्थान कर्ण से, ई का तालु से, री का मूर्धा से, समझ में आ गया? ये आपने इतना पढ़ लिया। कुछ चीजें और बची हुई है स्वर में ना। आपने आ पढ़ा, आ का कर्ण से हो गया, ई का तालु से हो गया, उ का ओष्ठ से हो गया और री का मूर्धा से हो गया। अब थोड़ा समझो यहाँ पे आप सब,
बचा है सर जी हमारा ए और ए, और बचा क्या है ओ और औ आपका बचा है। ओ और औ का कहां से होगा ए और ए का। इसको मित्रों हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। ध्यान देना, जैसे आपका ए लिखा गया है, इसको जब हम लोग मिलाते हैं आर प्लस ई तो क्या होता है ए होता है। तो आ का कहां से होता है कंठ से, और ई का कहां से होता है ताल से ना। तो ए है तो कंठ ताल, इसका उच्चारण स्थान कहां से होगा कंठ प्लस ताल से। समझ में आया? अगला ध्यान देते हैं, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ओ का क्या करोगे आ प्लस ऊ। तो आ का उच्चारण स्थान कहां से होता है कंठ से, और ऊ का कहां से होता है ओष्ठ से। तो इसको मिलाओ क्या हो जाएगा कंठ प्लस ओष्ठ। ए का कंठ प्लस ताल और ओ औ का कंठ प्लस ओष्ठ से। समझ में आ गया? इसको याद करके रखना आता एग्जाम में। अगला एक बचा होगा आपका वर्ण जो है वाह। वाह होता वकार दंत ओष्ठ, तो यहाँ पे दंत प्लस ओष्ठ। समझ में आया? तो ये आप वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ लिए। वर्णों के उच्चारण स्थान में आपको बता दिया गया का वर्ग का गण से, चा वर्ग का तालु से, टा वर्ग का मूर्धा से, ता वर्ग का दंत से, पा वर्ग का ओष्ठ से। ए ऐ होगा तो कंठ तालु होगा, ओ औ होगा तो कंठ ओष्ठ होता है, और वाह होता है दंत ओष्ठ। तो ये आपका वर्णमाला टॉपिक खत्म हुआ है। कुछ एक पॉइंट को मैं छोड़ा हुआ हूँ, उसको मैं आपके समझ के लिए छोड़ा हुआ हूँ कि अगली जब प्रैक्टिस सेट होगी तो उसमें हम उसको कंप्लीट कराएंगे। समझ में आ गया? तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में। वर्णमाला का टॉपिक खत्म हुआ है। अगला कल हम वीडियो लेकर के आने वाले हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कौन सा चीज आप पढ़ना चाहते हो ना, आपके अनुसार पढ़ा देंगे या वैसे हम अपने अकॉर्डिंग। कल आपकी वीडियो जो होगी वो समाज टॉपिक पे होगी। कल हम लोग समाज को पढ़ेंगे ना। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।